हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफर्स्ट्री वेंसबेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपीटीईटी एग्ज़ाम डेट को लेकर एक और बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये जानकारी संबंधित है यूपीटीईटी के एग्ज़ाम के स्थगित के बारे में। एग्ज़ाम स्थगित के साथ साथ यूपीटीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में 4 साल बाद जैसे तैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपीटीईटी को लेकर जो जानकारी है वो जारी की गई थी, लेकिन जैसे जैसे करके समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यूपीटीईटी को लेकर भी समस्या बढ़ने लगी। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफर्स्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पुराने चेयरमैन थे डॉक्टर कीर्ति पांडे, उनके तरफ से एक बैठक की गई थी और उस बैठक में यूपीटीईटी के आयोजन को लेकर जानकारी दी गई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूपीटीईटी की परीक्षा 28 और 29 जनवरी को होनी थी। 28-29 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए यूपीटीईटी के संबंध में उन्होंने नोटिस भी जारी किया था। अब अगर बात की जाए तो आपके सामने अक्टूबर चल रहा है और चल क्या रहा है, दौड़ रहा है। जैसे जैसे करके समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे करके समस्या भी बढ़ती जा रही है। अगर आप टेक्निकली चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपको समझना है कि अब यूपीटीईटी को उस तारीख में मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब आप कहेंगे सर 3 महीने का समय बचा है और उससे पहले ही परीक्षा क्यों स्थगित हो रही है, वो भी बताते हैं। अब 3 महीने का अगर किसी परीक्षा में समय बचा हो और ऐसी कंडीशन में उस परीक्षा को करवाना हो तो क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग को आवेदन नहीं लेने हैं? क्या विज्ञापन नहीं निकालना है? अगर विज्ञापन निकालना है और विज्ञापन निकालने के बाद आवेदन 1 महीने तक लेने मिनिमम, तो ऐसी कंडीशन में अब 2 महीने बचे और अभी तक तो विज्ञापन आया नहीं है, यानी कि 1 महीना फिर से निकल जाएगा विज्ञापन आते आते। और अगर 1 महीने के बाद विज्ञापन आता है तो क्या 28-29 को परीक्षा होगी? नहीं होगी, क्योंकि 1 महीना आवेदन चलेगा फिर जाकर के परीक्षा से संबंधित प्रोसेस स्टार्ट होगा। असल में जो दिक्कत आप सभी के सामने आ गई है वो ये है कि यूपीटीईटी को लेकर जो जनवरी में आपकी परीक्षा होनी थी 28 और 29 को, वो अब एक बार फिर से स्थगित होने की कगार पे आ गई है। और वजह मात्र इतनी सी है कि पुरानी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन हुआ करती थी डॉक्टर कीर्ति पांडे, उनके जाने के बाद से आयोग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसकी वजह से यूपीटीईटी की परीक्षा को लेकर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाँ, ये बात सच है कि आयोग का कोई अधिकारी ऑफिशियल तौर पे आपको ये बात अभी नहीं बताएगा, लेकिन जब उन्होंने यूपीटीईटी की परीक्षा 10 बार स्थगित की है तब भी उन्होंने ऑफिशियल तौर पे नहीं बताया है। सडनली एक नोटिस आता है और फिर जानकारी मिलती है। ये बात मैं आपको आज पहले से ही बता रहा हूँ कि यूपीटीईटी को लेकर जो आपकी परीक्षा 28-29 जनवरी को होनी है, अगर उसके आवेदन जल्द शुरू नहीं हुए तो ये परीक्षा उस तारीख पे नहीं हो पाएगी। फिर इस परीक्षा को स्थगित ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो विज्ञापन ही नहीं आया है। मान लो कि अगर इसका विज्ञापन इस महीने में आ भी जाता है तो नवंबर तक तो इसके आवेदन चलेंगे, फिर जाकर के दिसंबर जनवरी में इसकी परीक्षा की तैयारी होगी और अगर विज्ञापन ही नहीं आएगा तो फिर क्या ही होगा। तो अब आपको तैयार रहना है इसके बारे में भी, क्योंकि आयोग जल्द इसको लेकर भी डिसीज़न लेगा, लेकिन वो बहुत जल्द आपको नहीं बताएगा। ये भी सच है, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा विवाद हो चुके हैं और अब बिना विवाद किसी परीक्षा को कराना आयोग चाहता तो है, लेकिन उनके पास चेयरमैन भी नहीं है, उप सचिव नहीं है और भी कई अधिकारी हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो यूपीटीईटी की परीक्षा स्थगित होने की जो संभावना है वो प्रबल हो गई हैं और जल्द इसके बारे में आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो।